निश्चय ही विराजमान होते। और जब भक्ति और भगवान दोनों ही जुगल स्वरूप इन श्रोताओं के हृदय आसन पर विराजमान हो गए तो भगवान व्यास जी कहते अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। अब दृष्टि पड़ी ठाकुर जी की इन श्रोताओं पर। इसके पहले कथा सुन रहे थे, भगवान की दृष्टि नहीं पड़ी। भगवान की दृष्टि में श्रोता कब आता है? जब श्रोता के हृदय में ठाकुर जी का स्वरूप हो, कान में ठाकुर जी के शब्द श्रवण हो, भाव में ठाकुर जी विराजे हो, तब श्री ठाकुर जी की दृष्टि उस श्रोता पर आती है। अब कथा हो रही है, इधर उधर देख रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, कभी आ रहे कभी जा रहे हो, अगर इस सब में लगे हो तो भगवान की दृष्टि में आप नहीं आएंगे। भगवान की दृष्टि में तब आओगे जब हृदय के आसन पर ठाकुर जी का स्वरूप भावना से बिठा लो और कानों में केवल ठाकुर जी कथा, इधर उधर देखना नहीं, सीधे भागवत भगवान का दर्शन करते रहना, तब ठाकुर जी की दृष्टि में। एक बात। दूसरी बात, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीं। अथ माने प्रारंभ होता है और इति माने विश्राम होता है। 3 अध्याय कथा हो चुकी है, चौथे अध्याय में अथ कहने की क्या जरूरत थी? ये तो मध्य है, अथ कहाँ है? मानो संतों का मानना है कि जब तक भक्ति का आश्रय न हो जाए, जब तक भक्ति विराजमान हृदय में न हो जाए, तब तक प्रारंभ माना ही नहीं जाता। प्रारंभ तो तब है जब भगवान से राम निकलना शुरू हो जाए, तब प्रारंभ। उसके पहले तो मुर्दा जीवन चला गया पूरा। जीवन का प्रारंभ ही तब है जब ठाकुर जी का भजन प्रारंभ हो जाए। अथवा ये कहना चाहते हैं कि भागवत की कथा भी प्रारंभ तब ही मानो जब भगवान भाव में आ जाए, तब भागवत प्रारंभ है, नहीं तो भागवत कहाँ है? अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीं। अलौकिक भक्ति को भगवान ने देखा। एक बात और आप लोगों से निवेदन कर दे, भगवान आपके स्वरूप को नहीं देखते हैं, आप कैसे कपड़े पहने हो, कैसे गोरे हो कि काले हो, पैसे वाले हो गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी का केवल दृष्टि उस पर पड़ती है जहां भक्ति होती। चित्त में ठाकुर जी देखते, चेहरे में नहीं। हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और ठाकुर जी चित्त देखते हैं। वैष्णव चित्तेषु अलौकिकीं भक्तिम दृष्ट्वा। और एक बात और है, वैष्णव चित्त कौन है महाराज जी? वैष्णव चित्त किसे कहेंगे? जिसके चित्त में भक्ति विराजमान हो, वही वैष्णव चित्त है। और ठाकुर जी उसी चित्त पर दृष्टि डालते हैं जहां वैष्णवता विराजमान है, और जहां वैष्णवता विराजमान है उसी चित्त में जाकर चोरी करते हैं। गोपी का ही माखन क्यों चुराया? ग्वालों का क्यों नहीं कहा गया? गाय तो ग्वाले ही चराते थे, क्योंकि गोपी भक्ति है। तो भक्ति से युक्त माखन, मक्खन क्या है? मक्खन है कोमल चित्त, निर्मल स्वभाव, संत हृदय नवनीत समाना। तो संत हृदय, साधु हृदय, और साधु हृदय कौन है? बोले परोपकार की वृत्ति जिस चित्त में संयुक्त है, ऐसा परोपकार वृत्ति से युक्त चित्त ही मक्खन है। और ऐसे परोपकार वृत्ति से युक्त चित्त रूपी मक्खन जब गोपी भक्ति से युक्त होता है तो ठाकुर जी उसी की चोरी कर लेते हैं, उसी कुछ। तो यहाँ भी वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा, वैष्णव चित्तेषु का अर्थ वैष्णव भक्ति को ही कहा जाता है। वैष्णव किसी का नाम नहीं है, वैष्णव वही है जो भक्त युक्त है, वही वैष्णव है। तो वैष्णव चित्तेषु अर्थात भक्ति युक्त चित्त को भगवान ने देखा, और जैसे ही देखा अलौकिकीं भक्तिम दृष्ट्वा, अलौकिक भक्ति विराजमान इनके हृदय में है, सोई ठाकुर जी अपना लोक छोड़ करके बनमाली घनश्याम उन श्रोताओं के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और हृदय में ठाकुर जी आ जाए महाराज, फिर क्या दुनियादारी याद रहती है? इसलिए भगवान व्यास कहते तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति। उस सभा में बैठे हुए जो श्रोता थे वो देह और गेह की स्मृति ही चली गई उनकी। देह की हाथ में स्मृति हो गई उनकी। याद करो
याद करके फंसे हो, भूल करके छूटोगे। स्मृति जितनी भी संसार की प्राप्त कर ली है, यही बंधन का कारण है। और जो जो याद किया वो सब भूल जाओ, केवल ठाकुर जी का ध्यान रह जाए, बस यही मुक्ति है। देह के हाथ विस्मृति, देह और गेह की जो स्मृति है वो समाप्त हो जाए, इसी का नाम मुक्ति है। देह गेह की स्मृति ही बंधन है और देह गेह की विस्मृति ही मुक्ति है। देह देहात और भक्ति का प्रारंभ, भागवत का प्रारंभ ही मुक्ति प्रदान करता है। भागवत में आंख बंद करके ध्यान नहीं होता है, भागवत में आंख खोल करके दर्शन होता है, दर्शन होता है। श्री नारद जी खड़े हो गए। इस कथा को सुनकर कौन कौन से पाप मिटते हैं? सनकादिक महात्माओं ने हंसकर कहा, बाबा ये प्रश्न करके ही भागवत की महिमा घटा दी आपने। कौन कौन से पाप मिटते ये नहीं पूछना चाहिए था। कौन पाप रह सकता है भागवत सुनने के बाद? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े बड़े भयंकर पापों का नाम लिया है और यहाँ तक कहा जो क्रूर है, कुटिल है, पापी है, क्रोधी है, कामी है, मातृ पितृ दोष करने वाले भी अगर हैं, ऐसे भी कराल कल के कुटिल वातावरण में जीने वाले अगर भागवत महापुराण की पावन दिव्य कथा गाथा का श्रवण कर ले तो पुनन्ति ते, वो पवित्र हो जाते हैं। लेकिन कब? उदाहरण कौन सा है? धुंधकारी का। ये नहीं कि एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, जय सिया राम। खूब पाप कर लिए, स्वामी जी ने कृपा कर दी, कथा हो गई तो अब सब साफ हो गया, 8 दिन बाद फिर शुरू हो जाएंगे नंबर 1 से ना। धुंधकारी कब तरा, कब मुक्त हुआ? जब उसके पाप सब होना बंद हो गया, तो जो हो चुके थे वो समाप्त हो गए। अगर जानकर कोई पाप करता है तो वज्र लेपो भविष्यति, तो वो फिर प्रायश्चित नहीं होता उसका। कर्नाटक के ब्राह्मण, उत्तम नगर के वासी ब्राह्मण आत्मदेव परम विद्वान श्रौत स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय भास्करा। श्रौत और स्मार्त ये पांडित्य के 2 मार्ग हैं और ये दोनों मार्गों के निष्णात थे। परम विद्वान, पत्नी धुंधुली है, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, व्यवहार में इनसे विपरीत है, बहुत उनकी चर्चा की है। पर जैसा कुछ भी है, दाम्पत्य में विरोधी स्वभाव होने के बाद भी बड़ी प्रसन्नता से गृहस्थी वास करते हैं। एवं व्यवस्थो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो। प्रतिकूलताओं में अनुकूलता का विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है, पांडित्य है। विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता का अनुभव कर ले, ये बुद्धिमानी है। विरोधियों के बीच में भी प्रसन्नता से भजन कर ले, शांत चित्त रह ले, यही उसका गांभीर्य है। पांडित्य यही है। बड़े प्रेम से रहते हैं, पत्नी विपरीत स्वभाव की है तो भी प्रेम से रह रहे हैं। बेटा बेटी नहीं है, इस दुख से दुखी एक बार वन में पहुंच गए। ऐसे जीवन से तो मरना ठीक, क्या होगा धन का, क्या होगा घर का, बेटा बेटी नहीं है। ध्यान से सुनना ये उदाहरण। वन में पहुंचे, एक सरोवर के किनारे खड़े हैं, मरने की विचार कर रहे हैं, तब तक महात्मा जी आ गए। सन्यासी कश्चिदागता, महात्मा जी को देखकर चरणों में रो पड़े। ये बड़ी सुंदर बात है, ये सीखना जरूरी है। पूरे सप्ताह में एक ही बात सीख लो। जिंदगी में बहुत बार रोना पड़ता है, जाने कहां कहां रोते रोते भटकते रहते हो। जब आंसू बहाने की स्थिति आए तो केवल 2 जगह जाना चाहिए, या तो संत के सामने आंसू बहाओ या भगवंत के सामने आंसू बहाओ। संत और भगवंत के अलावा आंसुओं का समाधान किसी के पास नहीं होता। अथवा ये मान लो कि आंसुओं की भाषा इन 2 के अलावा तीसरा कोई समझता ही नहीं है। साधु चरणों में अगर आंसू बह गए तो समाधान मिल जाएगा। क्यों रो रहे हो? विद्वान हो फिर क्यों रो रहे हो? महाराज कोई बेटा नहीं है। बोले 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा, रोने से क्या हो जाएगा, भजन करो महात्मा हो जाओ। अरे बोले महाराज सन्यासी तो सूखा जीवन है, मैं तो बड़ा भागा हूँ, गाय ने कोई बच्चा नहीं दिया, फल भी घर में सूख गया, पेड़ लगाया वो सूख गया, ऐसा भागा। अपनी कथा कहने लगे।
महात्मा ने दुखी देखा, बच्चा ही चाहिए इनको और किसी प्रकार से राजी होंगे नहीं, तो एक फल निकाल करके दे दिया, जाओ पत्नी को दे देना, बेटा हो जाएगा। अब समझ में बात ये नहीं आती, अभी कह रहे थे 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा और अब फल देकर बोले इसी जन्म में हो जाएगा। इसमें 2 बातों में से एक बात है। एक बात तो यह है कि विधि के विधान में भी जो ना हो वो संत कर सकता है, साधु कर सकता है। नहीं लिखा था 7 जन्म तक बेटा, पर साधु का प्रसाद है तो इसी जन्म में बेटा। अथवा दूसरी बात यह है कि साधु ने ब्राह्मण को देखा कि पुत्र के मोह में पड़कर, ये आसक्ति में पड़कर पुत्र मांग रहे हैं, जरा पुत्र दे करके दिखा दो इनको कि पुत्र नहीं था तब सुखी थे या पुत्र है तब सुखी हो। पुत्र होना जरूरी है या ना होना ठीक है, इसमें 2 में अच्छा क्या है, इसी बात का ये उदाहरण है। कई लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा, और कई लोग बेटों से ही परेशान है बेचारे। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा अर्थ यह है, संसार में आए हो, भगवान के दिए हुए संस्कारों से जियो। संतान है तो अच्छी बात है और नहीं भी है तो अच्छी बात है। मनुष्य का शरीर केवल संतान के लिए नहीं होता, ये विचार करना ठीक नहीं है। मनुष्य का जीवन भगवान के लिए होता है, संतान के लिए नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, पालो पोसो, गृहस्थी को बढ़िया तरीका से चलाओ। अगर नहीं है तो ये बात में कभी ना पड़ना कि संतान नहीं है तो कल्याण नहीं होगा, ये मिथ्या भाषाएं हैं। कल्याण केवल भगवान के भजन से होता है। गृहस्थों के लिए भी सोच लेना चाहिए, भगवान का भजन करो। अब देख लो, कथा सुनी हुई है, सारी दुनिया इस कथा को जानती है, छोटे छोटे बच्चे भी इस कथा को जानते हैं। एक दिन संतान नहीं थी, तब मरने के लिए जंगल में गए तो साधु ने फल दे दिया। पत्नी कुलटा थी इनकी, नहीं फल खाया, गाय को दे दिया गया फल। अपनी बहन से मिलकर के इसने कुटिल वातावरण तैयार किया। बहन का बेटा इधर, इधर का पैसा उधर, और झूठ बोल गई मुझे बेटा मिला है। ये सुन करके ब्राह्मण प्रसन्न होकर दान लुटाने लगे तो बोली ये बेटा मर जाएगा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, पलेगा कैसे ये? क्या करें? मेरी बहन को बुला दो। बहन आ गई, बच्चा पलने लगा। 2 बेटा, एक बेटा हो गया, नाम धुंधकारी रख दिया। 3 महीने बाद गैया मैया ने पुत्र को जन्म दिया। ये कथा इतनी सुंदर है हम लोगों के लिए। गैया को मैया कहने पर जिन्हें परहेज है या जो इस पर हंसते हैं उनके लिए बहुत सुंदर प्रमाण है ये कि गैया इसलिए मैया नहीं है कि हम धार्मिक रूप से कहें, श्रद्धा से कहें ना। गैया इसलिए मैया है कि गैया ने भी मैया की तरह एक बालक को जन्म दिया है और उसी बालक का नाम गोकर्ण जी महाराज हुआ है, तो इसलिए वो मैया है। ऐसे थोड़ी मैया है कि हमारी श्रद्धा तो हम कहने लगे ना। वो प्रकृति के व्यवहार से भी मैया है, प्राकृतिक व्यवहार से मैया है। 3 महीना बीते, बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, ऐसा बेटा। गोसदृशः कर्णा दृष्टवा गोकर्णम नाम चा करोत, नाम गोकर्ण धर दिया। धुंधकारी गोकर्ण 2 बेटा। बहुत ध्यान से सुनना, गृहस्थों को समझाने के लिए और विरक्तों को भी समझने के लिए। कई बार ये स्थिति बड़ी गड़बड़ होती है। अब यहाँ कहेंगे तो क्षमा कर देना, कई लोगों के चित्त में देखा कि गृहस्थों के बीच जाकर मन डामाडोल होने लगता है, सोचता कि कहां से बाबा जी होकर के डोल रहे। देखो गृहस्थ में कितना सुख है। ऐसे स्थिति में भी एक कथा बड़ी साधक बन जाती है। इसलिए सुख और दुख कहाँ है, किस स्थिति में है? गृहस्थी में सुख है क्या, या विरक्ति में दुख है? या विरक्ति में गृहस्थों को बाबाओं के बीच रहने को मिल जाए 10-20 दिन, बस चंदन लगा के माला झोली लटका के आ गए, फिर द्वारे पर बैठकर ऐसी बैराग का प्रवचन करते हैं, फिर घर में कुछ है कि नहीं, व्यवहार बिगड़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पत्नी की व्यवस्था बिगड़ रही है, महीने भर ऐसा बैराग चला रहेगा कि महाराज गांव वाले समझाएंगे कि पागल हो गए होगा। अरे बोले नहीं अब तो भजन करना। तो गृहस्थ में भी कभी कभी ऐसा आ जाता है। दोनों को समझना चाहिए, ना गृहस्थ बड़ा है ना विरक्त बड़ा है, ना गृहस्थ छोटा है ना विरक्त छोटा है। छोटा बड़ा कोई नहीं है, दोनों ही आश्रम है, तीनों ही आश्रम है। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, सबसे बड़ा कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है? जहाँ रहकर तुम भजन कर पा रहे हो सबसे श्रेष्ठ वही है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो। मेरे प्यारे, तुम गृहस्थी को त्याग कर जंगल में चले जाओ, इधर गृहस्थी बिगड़ गई, उधर विरक्ति भी नहीं बन पा रही, दोनों घाट से चले गए। सारी दुनिया के विरक्त गृहस्थ की दहली पर जाकर माथा पटकते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी,
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहाँ लिखा आश्रम बिहारी, कहाँ लिखा वन बिहारी? लिखा अजिर बिहारी। और अजिर कहाँ होता है? अजिर कहते हैं आंगन को। आंगन तो घर में ही होता, आश्रम में आंगन नहीं बने होते। जहाँ आंगन हो वो गृहस्थी है, और जहाँ आंगन नहीं हो वही तो आश्रम है। आंगन से रहित जो भवन है वो आश्रम का होता, और आंगन सहित जो भवन है वो गृहस्थों का होता। और ठाकुर जी अजिर बिहारी है, ठाकुर जी आश्रम बिहारी नहीं है। तो गृहस्थ कमजोर कहाँ हुआ? ठाकुर जी के सब अवतार तो गृहस्थों में ही हुए। गृहस्थी ना होता, कै महा गांव ना होता, कै महा में ये पिताजी माताजी ना होते, तो आज स्वामी जी प्रकट होकर इस गांव में इतना बड़ा जग कैसे हो पाता? ये दर्शन कैसे हो पाता? ये गृहस्थी का परिणाम है कि नहीं? ये गृहस्थी का फल है कि नहीं? ये गृहस्थी का प्राकट्य है कि नहीं? ये गृहस्थी का धन्य स्वरूप है कि नहीं? ये गृहस्थी की पवित्रता है कि नहीं? ये गृहस्थी की श्रेष्ठता है कि नहीं? ये गृहस्थी की उत्तम स्थिति है कि नहीं? सारे दुनिया के ज्ञानी विरागी त्यागी उदाई सन्यासी गृहस्थों के आश्रित हैं। भगवान भी गृहस्थ के ही तो आश्रित है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, धन्यो गृहस्थ आश्रमा। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। सारे आश्रमों का जन्मदाता है गृहस्थ आश्रम। लेकिन बात यही है, गाड़ी अगर चलाना नहीं जाते हो तो वो मौत का कारण है, और गाड़ी चलाना आती है तो मंजिल को प्रदान करने का साधन है वो। गृहस्थी की गाड़ी चलाना नहीं आया तो दुर्गति तो है ही। वो तो विरक्ति में भी वही नियम है, वो तो विरक्ति में भी वही नियम है। तो मुख्य बात है आप भजन कर पा रहे हो कि नहीं। अगर भजन कर रहे हो तो गृहस्थी भी मुक्ति का साधन है, और भजन नहीं कर पा रहे हो तो विरक्ति भी दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए मुख्य है ठाकुर जी का स्मरण, ठाकुर जी का भजन। मैं निवेदन कर रहा था, दोनों प्रकार के उदाहरण हैं। पुत्र होना ठीक है कि ना होना ठीक है, इस कथा में दोनों उदाहरण हैं। पूरी कथा सुनोगे बात समझ में आ जाएगी। हम उतना ही सारांश सुना रहे हैं, कथा पीछे हो रही है तो आगे करना है थोड़ा सा। दो बेटा हो गए, एक गाय से बेटा, एक पत्नी के माध्यम से बेटा। पत्नी से नहीं, पत्नी के माध्यम से, उसके खड़यंत्र से। वो धुंधकारी और ये श्री गोकर्ण जी। धुंधकारी महाखला, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी। धुंधकारी महाखल हुआ और ये पंडित ज्ञानी हुए। धुंधकारी ने सारी संपत्ति सम्मान उनका समाप्त कर दिया। संपत्ति और सम्मान को मिटाने वाला धुंधकारी, संपत्ति और सम्मान को रखाने वाला पुत्र बेटा, और संपत्ति और सम्मान को बढ़ाने वाला वही सुपुत्र, ऐसे कह लो, अथवा उसी को संत कह दो। जो कीर्ति को बढ़ाए वो दो ही लोग होते हैं महाराज, या तो संत होता है या भगवंत होता है। संत और भगवंत के लिए ये बात कही गई है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी, ऐसे बेटा होंगे। कैसे? त्रिभुवन विदित, जो त्रिभुवन में आपकी कीर्ति को फैला देंगे। अत्रि जी से ठाकुर जी कहते हैं, विस्त्रप्स्यन्ति चाते यशा, हम तुम्हारे यश का विस्तार करने के लिए तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। अर्थात जो यश का विस्तार करे वही साधु है, वही भगवंत है। धुंधकारी कौन है? जो संपत्ति और सम्मान को समाप्त कर दे। धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव की संपत्ति और सम्मान को मिटा दिया। रोते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज चले। गोकर्ण जी ने देखा, प्रणाम करके उपदेश किया, बहुत सुंदर उपदेश किया। संसार में कोई सुखी नहीं है, कहीं सुख नहीं है। स्नेहवान ज्वलते निसम, यहाँ तो सब बंधन में पड़े हैं, जल रहे हैं, समाप्त हो रहे, दुखी हो रहे। असार संसार है ये। अगर सुखी है तो केवल एक, कौन? भगवान का नाम जप करने वाला, एकांत वास करने वाला, वन में रहने वाला। तो वन में जाकर क्या करूं? किम कर्तव्यम बने तात, सुंदर उपदेश किया। देहे स्थिमांस रुधिरे
अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये शरीर हड्डी मांस खून से बना, इसकी अनुमति का त्याग करो। पत्नी पुत्र परिवार की ममता का त्याग करके जगत को क्षणभंगुर जान करके साधुओं की सेवा करते हुए भगवान का भजन करो। द्वादशाक्षर का जप, दशम का पाठ करते हुए श्री आत्मदेव जी भगवत धाम को प्राप्त करते। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्व पाठ। ये गोकर्ण जी, देखो एक बात बताएं, गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? पंडित चाणक्य जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, गृहस्थी के 3 सुख सबसे बड़े सुख हैं। कौन कौन? नंबर 1 पति परायणा पत्नी, दूसरे नंबर पर आज्ञाकारी पुत्र, और तीसरे नंबर पर चाणक्य जी कहते हैं पुत्रवती बेटी। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा सुख है अगर पत्नी आपकी पति में निष्ठा श्रद्धा रखती है। पति परायणा, आज्ञाकारी पुत्र, पुत्रवती बेटी। और यही गृहस्थी के सबसे बड़े दुख हैं। कुलटा नारी मिल जाए इससे बड़ा कोई दुख नहीं, दुष्ट बेटा मिल जाए इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, और बेटी विधवा हो जाए इससे बड़ा कोई दुख चाणक्य ने नहीं बताया। चाणक्य जी कहते 3 सबसे बड़े दुख हैं, और ये ऐसे दुख हैं जो बटाए नहीं जा सकते। इन्हें कोई बटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, जीवन भर ये जलाते हैं, दुखी करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा दुष्ट हो गया, धुंधकारी, उससे कष्ट मिला, दुख मिला। पर दूसरा बेटा गोकर्ण परम ज्ञानी, उसने वन में भेज करके तप करवाकर भगवान की कृपा करवा दी। माँ जो घर में रही, उस माँ की भी पिटाई करी धुंधकारी ने, तो कुएं में गिरकर माँ मर गई। गोकर्ण जी माला लेकर तीर्थों में चले गए, घर खाली हो गया। 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख दिया। एक दिन वैश्याओं ने ही अग्नि के अंगारे मुंह में भरकर इसको मार दिया। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी को पता चला तो तीर्थ में जाकर, गया जी में जाकर श्राद्ध पिंड आदि किया। बहुत दिन के बाद आज जन्मभूमि पर आए हैं। जन्मभूमि की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई है। श्री ठाकुर जी को भी जन्मभूमि याद आती है तो आंखें भर आती हैं। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब वारी विलोचन भरही। जन्मभूमि तीर्थ, गोकर्ण जी भी आए हैं जन्मभूमि पर, बड़ा स्वागत किया है सबने, सत्संग किया है। अर्धरात्रि के समय जब विश्राम करने चले तो प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी सामने आ गया। अनेक भयानक रूप लेकर सामने आता है। जल के छींटे लगाकर पूछा, भाई तुम कौन हो?